आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गुस्से की तपिश यूक्रेन से लेकर अमेरिका और तमाम नाटो देश महसूस कर रहे हैं। दिन ब दिन पुतिन और आक्रामक होते जा रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती के बाद रूस अपने दुश्मनों का रिएक्शन देख रहा है, लेकिन लगता है कि वेट एंड वॉच का समय बीत चुका है। पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों को डायरेक्ट धमकी दे दी है। धमकी ये दी है कि रूस नाटो देशों के सैटेलाइट को उड़ा देगा। सैटेलाइट खत्म होते ही नाटो देशों की मिसाइलें बेकार हो जाएंगी। दूसरी ओर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस एक ही समय में यूक्रेन पर 100 जगहों से हमले की तैयारी में है। काला सागर की लहरें देश के वजूद को मिटाने की वजह बन रही हैं। न सैलाब आने वाला है और न सुनामी, फिर भी समंदर का पानी यूक्रेन के लिए काल बन चुका है। काला सागर में गश्त लगाते अमेरिकी युद्धपोत, आसमान में मंडराते ब्रिटेन के विमान। युद्धाभ्यास के नाम पर काला सागर में बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन ने यूक्रेन को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है कि पल पल यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को चौकन्ना रहना पड़ रहा है। अमेरिका से लेकर तमाम पश्चिमी देश संशय में है। यूक्रेन से लेकर आई सबसे ताजा रिपोर्ट ने अमेरिकी समेत नाटो देशों के होश उड़ा दिए हैं। अब तक तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि रूसी सेना की मूवमेंट और यूक्रेन की सेना की तैनाती से युद्ध जैसे हालात लग रहे थे, लेकिन अब तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है। यूक्रेन पर सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि ऐसा भयानक अटैक होने वाला है कि शायद 2 दिन में ही महाबली रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन विदेश मंत्रालय की पोर्ट की बैठक में शामिल हुए हैं। पुतिन ने इस बैठक में काला सागर में अमेरिकी युद्धपोत और नाटो देश के विमानों की मौजूदगी पर बात की है। पुतिन ने बैठक में कहा कि हम लगातार चिंता जता रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर कोई खास असर नहीं हो रहा है। काला सागर में लगातार अमेरिकी नेवी की मौजूदगी और शक्ति प्रदर्शन बेवजह भी है और एक उकसाने वाला बर्ताव भी। अमेरिका से नाराज प्रेसिडेंट पुतिन ने यह भी कहा कि कुछ देश रूस की चेतावनी और डेडलाइन पर गंभीर नहीं है। एक तरफ इस बैठक और मीटिंग से पुतिन के रवैये का अंदाजा हो गया है कि रूस अब कुछ बड़ा करने वाला है, ताकि चेतावनी की अनदेखी करने वालों को बड़ा सबक मिल सके। दूसरी तरफ अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से भी यूक्रेन के लिए बड़े खतरे का सिग्नल है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस ने हमले की बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। रूस एक साथ कई मोर्चे से हमला करने वाला है। रूस की खुफिया एजेंसी की यह दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का यह प्लान बहुत डेंजरस है। पुतिन की आर्मी किसी खास बॉर्डर से युद्ध की शुरुआत नहीं करेगी, बल्कि यूक्रेन पर एक साथ 100 जगहों से हमला हो सकता है। काला सागर में मौजूद समुद्री सीमा हो या फिर लैंड बॉर्डर, अचानक रूस यूक्रेन पर प्रचंड तरीके से हमला करेगा, ताकि यूक्रेन किसी खास मोर्चे पर रूस का मुकाबला ही ना कर सके। और यूक्रेन ही क्या, किसी बहुत शक्तिशाली देश पर भी एक साथ यदि 100 पॉइंट से हमला होता है तो मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। पुतिन के इस प्लान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी प्रेसिडेंट कितने गुस्से में है और कैसे चंद घंटों में ही यूक्रेन को घुटने में लाने का प्लान तैयार हो चुका है। अमेरिका को ऐसा अंदाजा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने सेना की 100 अलग अलग टुकड़ियां बनाई हैं। सभी टुकड़ियों को वार मोड में रखा गया है। किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया है। रूस के करीब 1 लाख सैनिक हमले के लिए तैयार हैं। इन सैनिकों को बर्फीले इलाके से लड़ने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है। माना जा रहा है कि हमला कीमिया रूस या बेलारूस के रास्ते हो सकता है। यूक्रेन अमेरिका के भरोसे रूस को ललकार रहा है। नाटो देशों से भी पूरी मदद का भरोसा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका रूस से सीधी टक्कर लेने को तैयार है, और वह भी सिर्फ यूक्रेन के नाम पर। अमेरिका ने जिस तरह से काला सागर में अपनी धमाकेदार एंट्री की, जिस तरह से रूस के नाक के नीचे नाटो देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया, उससे अब यह अमेरिका के लिए साथ का सवाल बन गया है। लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई सख्त बयान नहीं जारी किया गया। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उनका स्टैंड क्या होना चाहिए। जो बाइडेन अगर आक्रामक होते हैं तो हो सकता है कि एक महाविनाशकारी युद्ध की शुरुआत हो। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सॉफ्ट रहे तो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। इसके बाद तमाम छोटे देश अमेरिका पर भरोसा करना छोड़ देंगे। काला सागर में धौंस दिखाकर अमेरिका रूस को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। नाटो देशों की एकता दिखाकर पुतिन को धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुतिन ने गेम को ही उलट दिया है। रूस यूक्रेन से युद्ध के बहाने सीधे तौर पर अमेरिका और नाटो देशों को ललकार रहा है। पुतिन की फौज यूक्रेन की सरहद पर बैठी हुई है।
और पुतिन अमेरिकी रिएक्शन को नोट कर रहे हैं। पुतिन जितने आक्रामक हैं, बाइडेन का किसी भी देश ने उसी आक्रामकता के साथ पुतिन को जवाब तक नहीं दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।